Good afternoon, students. So, in the last lecture, what we have done, the energy concept, the capacity to do work, that is called the energy. We have a lot of type of energy. We were having, I explained you the kinetic energy deeply, expression for the kinetic energy. That is kinetic energy half mv square, and your work energy theorem, that is W equal to kinetic energy final minus kinetic energy initial, and the work done by a variable force. Constant force we have done, variable force we have done, relationship between linear momentum and kinetic energy we have done. So now we are having second important type of energy, that is your potential energy. So I have written the definition: energy stored in a body due to work done on it for changing its पोजीशन, शेप और कॉन्फ़िगरेशन. तो देखिए यहां पर मैंने तीन चीज लिखी है आपकी, पोजीशन, शेप और कॉन्फ़िगरेशन. किस तरीके से हो गई? सपोज कीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को आप उठाकर ऊपर लेके जाते हैं तो उसमें उसकी आपकी क्या, आपने वर्टिकली क्या चेंज की? पोजीशन चेंज की. तो अब उस ऑब्जेक्ट में क्या आएगी? आपकी पोटेंशियल एनर्जी. तो वर्क डन होगा वो किसकी फॉर्म में कंजर्व होगा? पोटेंशियल एनर्जी की. या फ्री फॉल के दौरान, फ्री फॉल क्या होता है? ऊपर से नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करेगी और उसमें एक एक्सेलरेशन आएगी, और जो क्या होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो अब जो वो वर्क डन हुआ वो किसकी फॉर्म में हुआ? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में. तो ये तो मतलब बेटा पोजीशन का है. शेप कैसे होगी चेंज या कॉन्फ़िगरेशन? सपोज कीजिए आपके पास एक गुलेल है, आपने उसमें पत्थर रखा और छोड़ा तो कुछ भी नहीं हुआ, पत्थर नीचे गिर गया आपका. बट जैसे ही आपने उस गुलेल को खींचा और फिर पत्थर अगर फिर छोड़ा तो वो पत्थर बहुत दूर तक गया. क्यों? क्योंकि पहले और अब के मुकाबले हमने क्या किया है? उस गुलेल का जो कि स्प्रिंग की तरह एक्ट करता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को क्या किया? चेंज. पहले मॉलिक्यूल इस तरीके से थे, अब मैंने मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी. मतलब पहले ऐसे मॉलिक्यूल थे, अब उनके बीच में गैप बढ़ गया, जैसे मैंने स्ट्रेच किया. तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका. अब आता है शेप की. शेप कैसे चेंज करते हैं जिससे पोटेंशियल एनर्जी आती है? देखिए आपने ये देखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल है, बॉल में हम उसमें हवा नहीं है तो बॉल आपकी पिचक जाती है. जैसे हम उसमें हवा भरते हैं तो बॉल ऊपर की तरफ, मतलब उसने अपनी शेप को क्या कर दिया? चेंज. पहले बॉल की शेप किस तरह की थी? छोटी थी, मतलब पिचकी हुई बॉल की शेप आपको हेमिस्फीयर के हिसाब से लग रही होगी, जैसे उसके अंदर रख देते हैं. जैसे आपने हवा भरी तो वो पूरा स्फीयर बन गई, तो अपने शेप चेंज कर दी. और वो शेप चेंज हुई क्या? फिर डेफिनेटली उसमें जो मॉलिक्यूल थे वो पास पास आके, जैसे हवा भरी प्रेशर लगाया वो दूर दूर चले गए अपनी अपनी जगह पे. गैस मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया. तो वो क्या था? आपका चेंज इन शेप. तो इस तरीके की जितने भी हमने जैसे एग्जांपल दिया मैंने, पोजीशन में, शेप में, कॉन्फ़िगरेशन में, जो स्टूडेंट वर्क डन हुआ वो क्या हुआ? आपका पोटेंशियल एनर्जी. तो इस चीज को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. तो इसका एक्सप्रेशन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का. एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी P डॉट ई. देखिए ये आपका, अगर ऊपर से आपने बॉडी कोई फ्री फॉल की है और आपकी h हाइट है, ठीक है, तो वर्क डन कितना हो गया आपका? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? s, जो कितनी होगी? h मीटर. अब फोर्स क्या लगेगा स्टूडेंट? m इंटू जी, क्योंकि यहां पर a किसके इक्वल हो गया? g के, और हमें पता है सेकंड लॉ से m इंटू a होता है, तो यहाँ पर a g के इक्वल हो गया, तो f m g, और s क्या होगा? h, क्योंकि यहाँ पर आपका s किसके बराबर है? h मीटर के बराबर. यहाँ मीटर लिख दीजिए. तो फाइनली w कितना बन गया आपका? m g h. अब यहां निकालेंगे तो आपकी हाइट अलग होगी, यहां निकालेंगे तो आपकी हाइट अलग होगी, कहीं भी निकाल सकते हैं. तो आपका जो वर्क डन है mgh, और पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट कितनी बन गई आपकी? mgh. सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? फाइनल एक्सप्रेशन थी. अब उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. देखिए जो मैकेनिकल एनर्जी बता देता हूं. मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों. काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के सम को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मैकेनिकल एनर्जी.
तो क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इसकी दो स्टेटमेंट है, मतलब एक ही स्टेटमेंट को दो तरीके से लिख सकते हो आप। पहली स्टेटमेंट क्या है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्टॉर्ड बट वी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ठीक है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed but we can change or transfer one form to the another form, one form of energy to the other form of energy. Clear student? Energy cannot be created nor be destroyed but we can change from one form to the another form. Or kinetic energy plus potential energy remains constant. This is the second statement. The sum of kinetic and potential energy is constant. तो देखिए बहुत से एग्जाम्पल है जिससे हम समझ सकते हैं कि जो एनर्जी है उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना ही आपका क्या कर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट उसको चेंज कर सकते हैं हम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आपने टरबाइन का नाम सुना होगा। टरबाइन क्या करते हैं, जब टरबाइन रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं, तो वहां से जो काइनेटिक एनर्जी उनकी, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी बनती है वो जनरेटर को मिलती है, और जनरेटर वो काइनेटिक एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो आपकी किसकी हुई, आपकी टरबाइन की, वो आपको मिलेगी किसको, आपके जनरेटर को। और जनरेटर एक डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब देखिए पूरे प्रोसेस में हम ये कहते हैं कि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया, तो जनरेट नहीं हुई, क्या हुआ, जो टरबाइन था उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया किसने, जनरेटर ने, किसमें, इलेक्ट्रिकल में, यानी कन्वर्जन हुआ एनर्जी का। तो ये एग्जांपल भी किसका हो सकता है, लो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। उसी तरीके से देखिए व्हेन वी रब आवर हैंड्स देन काइनेटिक एनर्जी इज फर्दर कन्वर्टेड टू द हीट एनर्जी। अब हमारे हाथ थोड़े से गर्म लग रहे हैं हमारे को, व्हेन वी रब आवर हैंड्स देन काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्ट टू द हीट एनर्जी। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ लो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट वन, जो आपकी इलेक्ट्रिकल बल्ब है उसमें आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, वो फर्दर किस में कन्वर्ट करती है, हीट एनर्जी में, फिर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो आपने देखा डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है, कन्वर्जन हो रहा है। तो ये सारा का सारा किस पे डिपेंड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। तो अब हम इसको बेटा प्रूफ करेंगे। प्रूफ हम किस तरीके से करेंगे कि एक ऐसी सिचुएशन लेंगे जिसमें हम तीन जगह टोटल एनर्जी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और तीनों जगह वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी आपकी। तो यहां मैं डायग्राम बना लेता हूं, बिल्कुल सिंपल डायग्राम है। ये आपका ग्राउंड है और यहां से आपने, ये फ्री फॉल का केस है, फ्री फॉल, यहां पर कोई बॉल है वो आपने ड्रॉप कर दी नीचे की तरफ, जो कि कितने हाइट पर है, h मीटर हाइट पर है। ये पोजीशन कौन सी है, A, और बीच में कोई पोजीशन है B, और यहां पर कौन सी है, C। अब यहां से लेके यहां तक h मीटर है, यहां का डिस्टेंस A से लेके B का x मीटर है। अब ये x मीटर है, ये h मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, h माइनस x मीटर। ये डिस्टेंस कितना हो गया, h माइनस x मीटर। अब यहां पर भी हम टोटल एनर्जी निकालेंगे जो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी, यहां पर भी निकालेंगे, यहां पर भी निकालेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, एट पॉइंट व्हाट ए, हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे पॉइंट ए पर। क्लियर स्टूडेंट, ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या होगी, देखिए काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। यहां देखिए u कितना है, 0, v तो आपका कितना होगा, va होगा, और यहां पर v कितना होगा, vb, और यहां पर कितना होगा, vc।
बट यहाँ पर यू कितना है 0, तो काइनेटिक एनर्जी अभी किसमें है, रेस्ट में है, तो वी भी 0 है, यहाँ पर यू भी 0 है, ना तो वी है ना आपका यू है। तो कोई भी ले लो, अगर हम आपको हाफ एम यू स्क्वायर लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई 0, क्योंकि आपका u भी 0 है, बॉडी रेस्ट में। अगर वी ए स्क्वायर भी लेते हो तो वी ए भी 0 है, क्योंकि बॉडी रेस्ट में। अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होती है ग्राउंड से कितनी हाइट पर आपका डिस्टेंस है, तो वो हो गई आपकी mgh। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी स्टूडेंट, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी होगी आपकी 0 प्लस mgh, तो टोटल एनर्जी होगी आपकी कितनी mgh। मतलब हमने ए पॉइंट पर एनर्जी कितनी निकाल ली mgh। जो ए पॉइंट पर था वहां पर जो टोटल एनर्जी है वो आपकी कितनी हो गई mgh हो गई। जो टोटल एनर्जी थी, जो टोटल एनर्जी है वो कितनी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी होगी आपकी स्टूडेंट mgh। अब इस बी पॉइंट पे निकालेंगे, एट पॉइंट बी पॉइंट पे हम टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। पहले तो काइनेटिक एनर्जी कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर, ठीक है। तो पहले वी बी स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो वी बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g, और डिस्प्लेसमेंट था कितनी x, तो कितना होगा वी बी स्क्वायर इक्वल माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2gx। यू तो 0 बन गया था, तो वी बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 2gx। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट कितना बन गया, हाफ एम वी बी, जहां कितना होगा 2gx, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना बन गया स्टूडेंट mgx। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई mgx। क्लियर। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल की। पोटेंशियल एनर्जी मतलब मैंने बताया था ग्राउंड से कितनी हाइट पे, तो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है आपका h माइनस एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा mgh माइनस एक्स। तो इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, कितना बन जाएगा mgh माइनस mgx। तो देखिए ये आपका क्या बन गया mgh माइनस mgx। तो ये बन गया आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या थी काइनेटिक। तो टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है आपका, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या आ गई स्टूडेंट, काइनेटिक कितनी है आपकी mgx, और पोटेंशियल कितनी है आपकी mgh माइनस mgx, mgh माइनस mgx। क्लियर, mgx प्लस mgh माइनस mgx। अब सिंपल देखिए, इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई mgh। तो ये आपकी टोटल एनर्जी आ गई mgh। मतलब ये पॉइंट ए पर थी, ये पॉइंट बी पर थी, ए और बी पर आपकी एनर्जी कितनी आ गई mgh। तो 2 पर तो हमने प्रूफ कर ली, अब हम तीसरे पे प्रूफ करते हैं, ठीक है। एट पॉइंट सी, अगर पॉइंट सी पर भी आ गई तो टोटल एनर्जी हमारी क्या हो गई, कंजर्व्ड हो गई। तो सी पर देखें क्या आएगा, सी पॉइंट पर एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पर देखिए, जो सी पॉइंट है आपका ये यहां है, तो यहां पर वेलोसिटी vc है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकालते हैं आपका हाफ एम vc स्क्वायर। तो पहले vc स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g, आपका टोटल यहां से लेके यहां तक आने में 2gh आ गया आपका, तो u तो 0 था, तो vc स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 2gh। तो इसमें पुट कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी हाफ एम vc स्क्वायर, vc स्क्वायर की वैल्यू 2gh है, तो काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट कितनी बन गई हाफ एम इंटू 2gh। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई mgh। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, यहां से कितनी हाइट पे, तो हाइट तो 0 है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh ही होगी, बिकॉज h इक्वल टू 0, तो इसमें 0 पुट कर दीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन गई mg इंटू 0। ये दोनों 0 नहीं हो सकते, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हाइट की वजह से 0,
अब हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। टोटल एनर्जी कितनी होगी आपकी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होगा आपका, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक कितनी थी आपकी, mgh, पोटेंशियल कितनी होगी 0, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी स्टूडेंट, mgh। तो देखिए जरूरी नहीं है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो, अब यहां पर mgh भी है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो आपने यहां 3 जगह ए बी और सी पॉइंट पर क्या ऑब्जर्व किया कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या था, mgh। तो मैं लिख भी देता हूं, प्रूफ के बाद आपको ये चीज भी लिखनी है क्या, कि हमारा जो तीनों पॉइंट पर है, तीनों पॉइंट पर है आपका टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू mgh, and what is this, kinetic energy plus potential energy, this is your total energy. Okay, now total energy at point B, what is this, mgh, this is your kinetic energy plus potential energy, this is your total energy. Now total energy at point C, इस पे भी कितने आए थे आपकी, mgh, that is your kinetic energy plus potential energy, this is your total energy. तो देखिए तीनों पॉइंट पर ये हमारी टोटल एनर्जी क्या आई, सेम, ये mgh है, ये भी आपका कितना है mgh है, ये भी आपका कितना है mgh है। तो मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये क्या हो गई आपकी, कांस्टेंट हो गई। तो यही हम प्रूफ करने वाले थे स्टूडेंट, the sum of kinetic energy and the potential energy that is equal to constant। अब बात आई इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो सबसे पहले आपको लिखनी है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कौन सी, कितनी, 2 स्टेटमेंट। किस तरीके से, पहली स्टेटमेंट, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड but we can change or transfer energy from one form to the another form। और second statement देखिए, that sum of kinetic energy and potential energy that is total energy is constant। फिर नीचे लिखेंगे T dot E plus T dot E equal to K dot E plus P dot E equal to constant। फिर आप देंगे एग्जाम्पल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। So we have a lot of example. I have given 3 or 4 example. The first, when we rub our hand, then the kinetic energy convert to the what, heat energy. Second example, turbine example. In the turbine, kinetic plus potential that convert to the electrical energy with the help of generator. So when we revolve the turbine for the production of electricity in the power stations, at the power station. Third example, in simple electrical bulb, the electrical energy firstly convert to the what, heat energy, then further convert to the light energy. So there are a lot of example. So student, you have to write at least 7 to 8 examples. This is mandatory. Okay, so after example आप लिखेंगे proof of law of conservation of mechanical energy। firstly you will draw the diagram। जैसे मैंने बताया, this diagram you just draw the diagram। after that आपको लिखना पड़ेगा, let us consider an object that having a free fall and there are 3 situation A B C। तो h मीटर, h माइनस x मीटर, सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे और उसके बाद आप स्टूडेंट क्या करेंगे, डेरिवेशन। और लास्ट में आपके डेरिवेशन के बाद आपको पता ही है कि जो टोटल एनर्जी है वो आपकी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो आप उसको बताएंगे the total energy at A, that is your mgh, and this is your kinetic plus potential। the total energy at B, this is your mgh, this is your kinetic plus potential is also mgh। total energy at point C, this is kinetic plus potential, this is also mgh। so at every point the sum of kinetic energy and potential energy, that is your same, this is your mgh। so this is called what, law of conservation of आपका एनर्जी। देखिए एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी इस पे आ सकता है।
क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चन है? ये आपका सिंपल पेंडुलम की बोब है, ये यहां जाती है वापिस आती है, यहां जाती है वापिस आती है। तो यहां पर ए, बी और सी इन पॉइंट्स पर टोटल एनर्जी निकालिए। तो यहां पर भी स्टूडेंट mgh ही आएगी, यहां भी mgh ही आएगी और यहां भी आपकी mgh ही आएगी क्योंकि हाइट पे है। तो ये एग्जांपल भी आपका आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। मेन पोजीशन पे देखिए, ये जो एबीसी बनाया है मैंने उसी तरीके से जैसे ऊपर से नीचे मैंने वो एग्जांपल बनाया था। तो ये एग्जांपल भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन भी रिवॉल्व होके आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट लेक्चर we will do the next term that depend upon this chapter. Okay, thank you.